हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं मान सम्मान पाएं और आप कि रोटी रोजगार खुलते जाए। सॉरी गाइस, रोटी से ही होता है, रोजी रोजगार कह रही थी। कई दफ़ा जुबान फिसल जाती है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए और किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट तो मैं फिक्स रख ही नहीं रही हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह नो, इतने नहीं। स्टैंड थारी है भाई आपकी तरफ। आप बिल्कुल पावर में हैं, ऐसी पावर में कि अब आपको कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल आप अगर कुछ उधेड़ बुन में लगे हुए हैं तो बिल्कुल वो आपका क्लियर होने वाला है। आप तैयारी में हैं और आपके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। ये फैमिली में हो सकते हैं, सॉरी मैं इनको नहीं लेती। फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर कोई और कार्य पे हो सकते हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे। मतलब कुछ करना चाह रहे हो आप, 2-3 इंसान मिलके कुछ करना चाह रहे हैं और काफ़ी गंभीरता से सोच रखा है आपने। पावर में तो है ही लेकिन गंभीरता से भी सोच रहे हैं। अब मैं इसको लूँगी नहीं क्योंकि ये उल्टा ही था, तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप टेंशन में हैं कि होगा या कैसे होगा। एक बात बताइए, आपने जब अपनी स्ट्रेंथ बना रखी है, आप पावर में हैं, आप बिल्कुल एकदम जोश में हैं और आपको ये पता है कि मुझे ये करना ही है तो फिर किस बात की प्रॉब्लम भाई। बिल्कुल जस्टिस ईश्वर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत बड़ी बॉदरेशन में हैं, बहुत बड़ी समस्या रख रखी है आपने अपने दिमाग में। कोई सामने से पार्टी है उससे घबराए हुए हैं आप। सामने का शख्स आप को लगता है कि काम ठीक से होगा कि नहीं। पेज ऑफ कप, बिल्कुल होगा, ठीक से, ठीक से होगा, यस। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, आप है ना, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है या तो कोई इंसान है नेगेटिव आपके आसपास है, या फिर आप पहले की कोई नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई डेविल है, डेविल एनर्जी है। तो डेविल एनर्जी क्या कर रही है,
पर उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका काम होगा स्लो मोशन में, ठीक है। हाँ, टावर। पहले आप बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं, तो उसी वजह से आपको डर लग रहा है। ये कार्य हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है यार, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप एक स्ट्रेंथ में हैं। ये देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप खुद भी अपने आप को जानते हैं और लोग भी आपको जानते हैं। आपके कार्य को बल्कि सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। किसी भी कार्य चीज पे मेहनत हो सकती है, जरूरी नहीं कि काम पे ही मेहनत होती है। हम कई बार रिश्तों पे भी मेहनत करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सराहना पहले से मिल रही है। ये कोई इंसान है जो आपको अब बिल्कुल पावर में देख रहा है, जिसने कि आपको पहले थर्ड पार्टी में डाला, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो प्रेम संबंध में हो, चाहे वो घर में हो। तो ये जो थर्ड पार्टी है का मतलब होता है ना, यस, पर्सन बिल्कुल हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते में तो देखो, बिजनेस में अफसर भी कोई, सॉरी, जॉब पे कोई सर भी टॉक्सिक हो सकता है, थर्ड पार्टी यानी वही है। आप और आपकी जॉब और सर यानी थर्ड पार्टी। तो कार्य का भी हो सकता है, पर ये इंसान ये सोच रहा है कि मैं इतनी पावर में था पहले, लेकिन अब ये मुझसे भी बड़ी पावर में है। इन्होंने इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है या तो, और उसी के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। और वो सोच रहे हैं आपको देना इस चीज़ के लिए कि यस, मुझे इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो वो शर्मिंदा है इस बात से। आपके साथ जो निजायज हुआ है उसका अब सही करने का वक्त आ गया है, और वो करेंगे। उनके दिमाग में ये परेशानी बिल्कुल है कि आप इस चीज के हकदार नहीं थे। आप एक अच्छे मेहनती इंसान हैं। आप की तरफ उनको ग्रोथ दिख रही है, आप अपने कार्य में बिजी हैं। आप उसकी बातों में बिजी नहीं है, आप अपने कार्य में बिजी हैं। आप उसके लिए सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैंने लालच में उनके साथ गलत किया। अपने एक अच्छे मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप ग्रोथ में हैं, आप कामयाबी पे हैं, आप एक मदरली नेचर के हैं। मेल फीमेल जर्नल का कोई वो नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि हर किसी से निभाने वाले इंसान हैं। आपको ये पता है, उनको ये पता है कि यस, यस, ये आपकी पर्सन है। यस, यस, आपका प्यार याद आ रहा है उनको। और वो ये नेचर उनके आपके साथ बिल्कुल बेदर्दी वाला नेचर रखा उन्होंने। एस ऑफ सॉर्ट्स, यानी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको समझा नहीं। और यही चीज इनको परेशान कर रही है।
यही चीज़ इनको परेशान कर रही है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना प्रेम का कप देना चाहते हैं, पेज ऑफ कप। इनके इमोशन बाहर निकल रहे हैं और वो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपने इनको पहले बहुत प्यार दिया है, बहुत मदरली नेचर के हैं आप। आपके अंदर इतना मतलब वो है, समझ है आपकी, इतनी समझदार हैं आप कि किसी भी परेशानी को चुटकी में हल कर सकते हैं। और वो आपको स्पिरिचुअल की ओर जाते हुए देख रहे हैं और आप वाकई ही बिल्कुल इसी ओर जा रहे हैं। यूनिवर्स के बहुत पास हैं और आप बहुत खुश हैं। आप अकेले में भी खुश हैं, यूनिवर्स के साथ खुश हैं। और हाँ, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। देखिए, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, हैं? ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, पेज ऑफ कप। यानी उनके इमोशन उभर उभर के आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कैसे मिला जाए। उनकी सोच में आप एक मतलब अच्छे इंसान हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं वो, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं वो। आप वाइफ मटेरियल हैं, मैं क्लियर कहूँ तो। लेकिन उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना जाना रखा, आप की कदर नहीं की पहले उन्होंने। और अब है कि वो आपको ग्रोथ में देख रहे हैं। अरे यार, ये डेविल फिर बताओ क्या करें यार, ये डेविल एनर्जी में है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ये तो रोमांस की रीडिंग आई है, ये आपके किसी पर्सन की आई है एनर्जी। तो ठीक है, मैं आगे देखती हूँ। हम्म, मैं रोमांस डेक से देखती हूँ क्या है आगे। तो वो आना चाहते हैं, आपको वाइफ मटेरियल समझ रहे हैं। पहले बहुत टॉक्सिक रहे हैं, अपने आप से बढ़कर किसी को समझा नहीं। लेकिन अब आप 10th में हैं, अब आप अपनी ही उधेड़ बुन में हैं, अपने ही लाइफ के लिए वो कर रहे हैं। आपने एक दायरा बना लिया है, आप बाहर नहीं आना चाहते, आप इससे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वो भी ये इसी परेशानी में है कि आपको से कांटेक्ट कैसे किया जाए। या तो आपने ब्लॉक कर रखा है उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। अगर नहीं भी कर रखा है तो आप लोगों का काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, डिस्टेंस है। लेकिन उनको आपकी ये चुंबकीय जो है खूबसूरती, आपका अट्रैक्शन उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ। ऐसी एनर्जी कुछ टाइम पहले भी आई थी, तो उन्हीं की आ गई है शायद। क्यों नहीं भाई, जिंदगी में सब उतार चढ़ाव चलते हैं, प्रेम भी है, सब कुछ है जिंदगी में, क्या नहीं है। हाँ जी, आपको एक चुंबकीय वो समझते हैं, आप खूबसूरत हो सकते हैं, आपके नेचर अच्छे हो सकते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते थे, ये बात उनको वो कर रही हैं। और आपको दूर ले जाना चाहते हैं, आपसे काफ़ी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं।
हाँ जी, आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, वो अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताएँ मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं? वो भैया बहुत बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए। वो सोच रहे हैं कहीं आप जोगी ही ना बन जाओ, मेरे हाथ से ना निकल जाओ। मैंने बहुत गलत किया है, वो बहुत परेशान हैं, इस बात से बहुत परेशान हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो उसने ख़राब किया था उसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। आपको उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला, इस बात का आपको भी बहुत दुःख है। और अब आप नहीं कुछ आगे तो बढ़ना नहीं चाहते हैं, बाकी देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या चाहते हैं मेरे यूनिवर्स क्या चाहते हैं, उनके मन की बात क्या है प्लीज़। हम्म यस, देखो आपके प्यार के उससे तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। आ, लेकिन आपका नहीं पता चला अभी। यस, चाहते तो आप भी हैं, लेकिन आपको क्लियर चाहिए, जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये प्यार था या कुछ और था, आप पूछना चाहते हैं। चलिए और बताइए यूनिवर्स। आप अपने कार्य पे ग्रोथ कर रहे हैं, आप पैसा कर कमाना चाहते हैं। आप अब प्यार के लिए क्लियर नहीं है, अब आप कंफ्यूज हैं इन चीज़ों से, क्लियर नहीं होना चाहते। आपने काफ़ी मेहनत की है इस पे, अब आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आपने। अब ये नहीं हो सकता, असंभव है अब। और चलिए मैं, आप है ना सुंदर हो सकते हैं। देखिए वो शादी तो आपसे करना चाहता है, वाइफ मटेरियल समझता है। देखो या तो आपके हस्बैंड गए हों नाराज होके, तो वो वापस आना चाहते हैं। देखो अब आपकी वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने के साथ उन्होंने टाइम बिताया था। ये देखिए, या यहाँ पे ये बहुत ये अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति समझते थे, आपको शायद थर्ड पार्टी में डाला है इस शख्स ने। तो उसी के लिए जस्टिस देना चाहते हैं कि नहीं, आप इसके हकदार नहीं थे, आपको कुछ ओ माय गॉड, वो बिल्कुल पक्की ठाने बैठे हैं, आना है उनको, आना है, बैलेंस बनाना है लाइफ में, मैं इस उस पे काम करना है। ये देखिए वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बैलेंस बना करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करना चाहते हैं जो कभी आपने की थी। और आप के साथ शादी बना के घर बसाना चाहते हैं। सो कि मैंने पहले दिखा दिया है, आप अब इधर निकल चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, आप पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। जो कि पहले ऐसे इनोसेंट थे, ये आप तो थे इनोसेंट, लेकिन ये क्या थे, ये डेविल थे ना, ये डेविल थे ना। तो ये मासूमियत इसी शख्स ने कुचली है। तो फिर उम्मीद क्या करता है बंदे, आपको सूर्य की तरह चमक रहे ते देख रहे हैं, आप एक उजाला हो जो उनकी जिंदगी का अंधेरा खत्म कर रहे थे, कभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत धीमी में,
बहुत धीमी में। आपको पाके वो जीत हासिल करना चाहते हैं। आपको पा लिया तो सबको जीत लिया, लेकिन आप निराश हैं, निकल रहे हैं। आप निकल चुके हैं, आप निकल चुके हैं। आप इस रिश्ते पे कोई काम नहीं करना चाहते, आपको ज़रूरत नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। अब हवा का रुख आपकी तरफ आ नहीं सकता, क्योंकि इसी बंदे ने अपनी वैल्यू का घमंड दिखा के, ये कैसा भी हो सकता है, आपका पति टॉक्सिक हो सकता है, या फिर आपका कोई पर्सन और हो, वो ईगोस्टिक हो सकता है, वो घमंडी हो सकता है। उसने आपके को परेशानी में डाल के अकेले ही जूझने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आपने अकेले काफ़ी टाइम बिता के, काफ़ी समय आपने अपने ऊपर काम किया। अब आपको शायद नहीं ज़रूरत, शायद नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आप एक म्यूजिशियन बन चुके हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप उनकी नज़र में निडर हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं। आप बहुत प्यार से लोगों से डील करते हैं। अपने उसका घमंड नहीं दिखाते हैं। आप कोई भी हो सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो किसी से कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं हो आप। आप ऐसे इंसान हो, प्यार अगर कोई आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाए तो आप उसकी पूरी जिंदगी तो नहीं कहूँगी, आप पूरा पूरा उसका साथ देते हैं मुसीबत से, या किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत हो तो आप साथ देते हैं, क्योंकि आप बहुत साफ दिल के और नरम दिल के व्यक्ति हैं। सबसे पहले आप नरम दिल के व्यक्ति हैं। नरम दिल के व्यक्ति क्यों है? क्योंकि आप एक भगवान से जुड़े इंसान हैं। देखो, आप कोई भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो हैं, हम भाई भाई। तो आप किसी अपने धर्म के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप एक यूनिवर्स से जुड़े हुए इंसान हैं, ईमानदारी से अपना करके खाने वाले इंसान हैं, अपने दम पे कुछ करके दिखाने वाले इंसान हैं, और यूनिवर्स भी आपको दे रहा है। और आप कोई यूनिवर्स इतना प्यार, इतना सब कुछ, मान सम्मान, रुतबा, धन, सब कुछ देना चाहते हैं। इस दर्द से निकालना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं यूनिवर्स। ये थोड़े टाइम की परेशानी है, ये निकल जाएगी आपकी। आपका सारा रूप यूनिवर्स ने देखा है, आपका दुख दर्द प्रेम सब देखा है। ये प्रेम में आपने सबसे करने में कमी नहीं छोड़ी, तो ये सब देखा है। आपने बहुत इंतजार किया है उस शख्स का, बहुत इंतजार करके आप अपने आप को पावरफुल बना चुके हैं। आप एक अच्छे कार्य पे हैं, अच्छा नाम है, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन फिर भी आपको स्टॉक कर रहा है। आप पर नज़र है इसकी। इसने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रखा था, है। आपकी ज़िंदगी में आना जाना, बिजली गिराना, अपनी रोबता को दिखाना, लेकिन अब आपको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है। तो मुझे इस बात की खुशी हुई, आपको अबंडेंस में देख रहा है। आप पहले से ही ऐसी लेडी या मेल फीमेल का देखो कुछ वो नहीं लगाना। मेरे पास सामने लेडीज का आ जाता है तो मैं लेडी बोल देती हूँ, है ना। अब अबंडेंस अगर किसी मेल की तरफ आ रही है तो आप ये थोड़ा सोचेंगे कि मैं तो औरत नहीं हूँ। आप अबंडेंस को सोचिए ना, आप अबंडेंस को देखिए। तो मैं बहस नहीं करना चाह रही, सॉरी, मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए बता रही हूँ। तो आपने प्यार खूब दिया उनको, आपने सब कुछ दिया, लेकिन उसने कदर नहीं की। अब आपको वो एक अच्छी उस पे देख रहे हैं। मैंने ना
दो तीन डेक चेक वो निकाले हैं, दोनों तीनों डेक में अलग अलग आया है। तो मैं इसीलिए दो तीन डेक यूज किए कि पता चले कहाँ पर क्या कौन सा कार्ड निकलता है। तो सेम कार्ड आ रहे हैं कि नहीं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में चले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में अब कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर सकते। वो भी ये जानता है कि मैं अब नहीं इनको पा सकता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश अगर कर लूं तो क्या जाता है, वो ये सोच रहा है। हम्म। तो देखो, मुझे लगता नहीं है और मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को लगता है आप पहले से ही सब समझ चुके हैं। आप पहले से ही सब प्लान कर चुकी हैं, कर चुका है या कर चुकी हैं आप सब कुछ। यस, सेल्फ लव आप अपने ही उसमें हैं। ओह ओह सॉरी, ये देखिए, और ये देख रहे हैं, आपको सेल्फ लव करते देख रहे हैं। वो जानते हैं आपके विचार उनके विचारों से बहुत अलग हैं। आप बहुत अच्छे नेचर की हैं, आप सबके लिए सोचने वाली हैं, आप अपने कम में भी सही रहते हैं और बहुत मासूम हैं, पर साथ साथ आप बहुत खूबसूरत भी हैं। आप बहुत अट्रैक्शन वाली हो सकते हैं। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइस। प्यारी बोलूं क्या बोलूं, आपके लिए तो मेरे दिल में प्यार आएगा ही ना। आप जान चुके हैं, आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाली दिख रही हैं हमको। तो आप अपने कार्य पे जो काम कर रहे हैं वो तो आपका होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी मेहनत सफल होगी। और इसके लिए सोचना बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल ईश्वर के काफ़ी करीब जा चुके हैं, आप ईश्वर के काफ़ी करीब जा चुके हैं, बहुत करीब हैं आप। आपका गुरु आपको बहुत कुछ दे रहा है, आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, ठीक है। वाह, आ रहा है बंदा आपकी तरफ आएगा म्यूजिशियन को कैसे छोड़ेगा वो जानता है अभी ग्रह दिशा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पैर हाथ मारने के लिए वो छोड़ नहीं रहा पैर हाथ मारना अपना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके।